सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना। भारत पूरे अगस्त के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष रहेगा। यहां तक सब सही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। अब सवाल ये आता है कि भारत अब तक स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पाया। आखिर कौन है जो भारत और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के बीच रोड़ा बना हुआ है। आखिर सुरक्षा परिषद क्या है और इसका क्या काम होता है और भारत का क्यों स्थायी सदस्य बनना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। भारत के पास सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का होना और इसकी टाइमिंग खासी अहम है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं घर लौट रही हैं। तालिबान वहां अपनी ताकत बढ़ा रहा है। कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के 2 साल 5 अगस्त को पूरे हुए और इसी महीने भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ऐसे में सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। आइए समझते हैं कि सुरक्षा परिषद क्या है, ये कैसे और क्या काम करती है और भारत को इसका अध्यक्ष क्यों बनाया गया है। सबसे पहले इस बात का जिक्र कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्यों बनाया गया। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद सभी देशों के बीच शांति, सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी एक है। इसका मुख्य काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। गठन के समय सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, लेकिन 1965 में संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी देशों को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया जाता है। इसका चयन क्षेत्रीय आधार पर होता है। 5 सीटें अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए हैं, 1 सीट पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए होती है, 2 सीटें लैटिन अमेरिकन और कैरिबियाई देशों के लिए हैं, 2 सीटें पश्चिमी यूरोपियन और अन्य देशों को दी जाती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से देश स्थायी सदस्य हैं और कौन से देश अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं, तो वहीं अस्थायी देशों में एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम शामिल हैं। किसी देश को तभी सदस्य बनाया जाता है जब 2/3 देश उस देश के पक्ष में वोटिंग करते हैं। भारत जनवरी में 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। पिछले साल जून में हुई वोटिंग में भारत को 192 में से 184 वोट मिले थे। भारत 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का सदस्य रहेगा। अब सवाल ये भी आता है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, तो अब तक स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पाया। तो इसका सीधा जवाब है वीटो पावर। इसका चीन हर बार उपयोग कर भारत की राह में कांटा बन जाता है। दरअसल फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता में रोड़ा बना हुआ है। जब तक सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, तब तक भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन पाना दूर की बात है। चीन हर बार अड़ंगा लगाएगा। हो सकता है कि चीन के अलावा दूसरे देश भी रोड़ा लगाएं, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब कौन दोस्त से दुश्मन बन जाए। ऐसे में भारत के लिए स्थायी सदस्य बनना बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से पार पाने का समय यही है। भारत के प्रयास रंग ला सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।